आज का हमारा टॉपिक क्या है? सेट टाइम आउट। ठीक है। सेट टाइम आउट एक मेथड है। किसका? विंडो का, विंडो ऑब्जेक्ट का। तो विंडो ऑब्जेक्ट हम पहले पढ़ चुके हैं। विंडो ऑब्जेक्ट क्या दर्शाता है? हमारी पूरी की पूरी विंडो, जो भी हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं वो कहाँ दिखता है हमको? विंडो में दिखता है। तो उस विंडो के अंदर ही सब कुछ है। ठीक है। तो विंडो एक बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट है। आप विंडो यूज करो या ना करो, वो बाय डिफॉल्ट विंडो को लेकर ही चलेगा। ठीक है। तो हम कौन सा मेथड देखेंगे आज? सेट टाइम आउट। तो इसका थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं। द सेट टाइम आउट मेथड कॉल्स अ फंक्शन आफ्टर अ नंबर ऑफ मिली सेकेंड्स। इसका काम क्या है? ये पूरा पेज लोड हो जाएगा और उसके बाद जितने मिली सेकेंड के बाद आप कोई भी फंक्शन को कॉल कराना चाहते हो, उतना मिली सेकेंड आप सेट टाइम आउट के अंदर पास कर दो, वो फंक्शन उतने मिली सेकेंड के बाद एग्जीक्यूट होगा। ठीक। अब एक सेकेंड बराबर कितना होता है? 1000 मिली सेकेंड। ठीक है। तो अगर मुझे एक सेकेंड बाद अगर क्या कहते हैं टाइम आउट लगाना है, तो हम क्या लिखेंगे? 1000 मिली सेकेंड। ठीक है। तो द सेट टाइम आउट मेथड इज एग्जीक्यूटेड ओनली वंस। ये केवल एक ही बार एग्जीक्यूट होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 5000 मिली सेकेंड लगा दिया तो हर 5 सेकेंड बाद वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। ये सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा बस। जितना आपने टाइम लगा दिया उतने मिली सेकेंड्स के बाद वो वन टाइम एग्जीक्यूट होगा बस। ठीक। ये किसका काम है? ये सेट टाइम आउट का। अब थोड़ा सा इसका क्या देख लेते हैं, सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या है? सेट टाइम आउट मेथड है। मेथड के अंदर हमने एक आर्गुमेंट क्या दिया है? फंक्शन। और दूसरा आर्गुमेंट क्या दिया है? मिली सेकेंड्स। मतलब ये वाला फंक्शन कितने मिली सेकेंड्स के बाद आपको एग्जीक्यूट कराना है। ठीक। वो हम किसके अंदर लेंगे? सेट टाइम आउट के अंदर। अब सेट टाइम आउट जब फंक्शन रन होगा तो रन होने के बाद क्या रिटर्न करेगा? एक आईडी रिटर्न करेगा। ठीक। इस आईडी को हम चाहें तो किसी वेरिएबल के अंदर सेव करा सकते हैं। अब आप पूछोगे उस हमारा काम तो इससे हो जाएगा, तो ये जो आईडी रिटर्न करेगा वो क्यों रिटर्न करेगा और उसको हमारा सेव कराने का फायदा क्या है? तो अभी हम इसको समझते हैं क्लियर इंटरवल, वो क्लियर टाइम आउट मेथड के बाद। ठीक। पहले हम क्या देखते हैं, क्लियर टाइम आउट मेथड क्या होता है। जैसे हमने एक टाइम लगा दिया सेट टाइम आउट कि 5000 मिली सेकेंड्स के बाद, मतलब 5 सेकेंड्स के बाद आप क्या करना, ये फंक्शन को रन कर देना। ठीक। लेकिन हमको क्या हुआ, अचानक हमारे मन में आया नहीं हमको ये फंक्शन को नहीं एग्जीक्यूट कराना है, तो हम उससे पहले ही हमको इस फंक्शन को वो स्टॉप कराना पड़ेगा कि एग्जीक्यूट मत करो। तो स्टॉप करने के लिए फंक्शन एग्जीक्यूट कर होने से पहले ही अगर उसको स्टॉप करना है तो हम क्या यूज करेंगे? क्लियर टाइम आउट। तो टू क्लियर अ टाइम आउट यूज द आईडी रिटर्न्ड फ्रॉम द सेट टाइम आउट मेथड। मतलब जो ये मेथड अगर रन हो गया तो ये क्या रिटर्न करेगा? एक आईडी रिटर्न करेगा। उस आईडी की वैल्यू मैंने किस वेरिएबल में सेव करा दी? माई टाइम आउट वेरिएबल में। अब मैं क्लियर टाइम आउट मेथड के अंदर क्या पास कर दूंगा? इसी वेरिएबल को, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर क्या है? आईडी है। तो जैसे ही क्लियर टाइम आउट मेथड के अंदर वो आईडी पास करोगे, वो क्या कर देगा? इस टाइम आउट को रोक देगा। ठीक। तो यू कैन स्टॉप द एग्जीक्यूशन बाय कॉलिंग क्लियर टाइम आउट मेथड। आप क्लियर टाइम आउट मेथड की हेल्प से क्या कर सकते हैं? एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक। ये तो हो गई इसकी थ्योरी। ठीक है। सेट टाइम आउट क्या करता है? जितना मिली सेकेंड्स आप प्रोवाइड कर दोगे उतने मिली सेकेंड्स के बाद जो उसके अंदर आपने फंक्शन दिया है उस फंक्शन को कॉल करा देगा और एग्जीक्यूट करा देगा।
ठीक है, लेकिन और केवल एक ही बार एग्जीक्यूट कराएगा। लेकिन आप चाहते हो कि एग्जीक्यूट होने से पहले उसको रोकना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर टाइम आउट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। ठीक, अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, तो हमें ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो, मान लो मैंने एक HTML के अंदर एक पी टैग बनाया। ठीक, उसकी आईडी मान लो मैंने क्या ले ली, डेमो। ठीक, और इस पी टैग को हमने क्या कर दिया, क्लोज। अब इसमें कोई टेक्स्ट तो है नहीं, तो ये तो हमको ब्राउजर पे दिखेगा ही नहीं कुछ अभी। ठीक, अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, एक और ले लेता हूं, इसी के ऊपर एक क्या ले लेता हूं, मान लो बटन ले लेता हूं, बटन। और उस बटन के अंदर मैं क्या लिख देता हूं, जब मैं ऑन क्लिक करूं, मतलब इस बटन पे क्लिक करूं, तो क्या कॉल करा देना, एक फंक्शन कॉल करा देना। उस फंक्शन का नाम क्या है, स्टॉप फंक्शन। ठीक, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, बटन का नाम क्या है, स्टॉप। कोई दिक्कत है यहां तक? तो अब मुझे स्क्रीन पर क्या दिखेगा, स्क्रीन पर अभी दिखेगा मुझे एक बटन जिसमें क्या लिखा होगा, स्टॉप। और यहां तो कुछ दिखेगा ही नहीं, क्योंकि इसके अंदर कुछ कंटेंट है ही नहीं है। ठीक, अब हम चाहते क्या है, इस डेमो के अंदर 5 सेकंड बाद क्या प्रिंट हो जाए, एक ग्रीटिंग प्रिंट हो जाए, हैप्पी बर्थडे प्रिंट हो जाए। ठीक, तो मैं क्या लिखूंगा, स्क्रिप्ट टैग। ठीक, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, मान लो मैंने एक वेरिएबल बना लिया टाइमर नाम से। ठीक, और इसके अंदर मैंने क्या लिख दिया, अपना मेथड सेट टाइम आउट। और जो फंक्शन मुझे कॉल कराना है, फंक्शन कॉल मान लो कॉल करा दिया मैंने माई ग्रीटिंग। ठीक, और कितनी मिली सेकेंड्स के बाद कॉल कराना है, 5000 मिली सेकेंड्स, मतलब 5 सेकेंड्स। ठीक है, अब 5 सेकेंड्स के बाद ये क्या कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। तो ये फंक्शन भी बनाना पड़ेगा मुझे। फंक्शन माई ग्रीटिंग, और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या लिख देता हूं, डॉक्यूमेंट आईडी क्या है, और इसके अंदर मुझे क्या इंसर्ट करना है, और ये फंक्शन मैंने ब्लॉक कोड बंद कर दिया। ठीक, अब जैसे ही ये कोड हम रन करेंगे, क्या होगा पता है, एक तो स्टॉप बटन दिख जाएगी, लेकिन इस पैराग्राफ के अंदर कोई कुछ टेक्स्ट नहीं दिखेगा। 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, 3 सेकंड बीता, 4 सेकंड बीता, जैसे ही 5वां सेकंड लगेगा, ये सेट टाइम आउट क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल कर देगा। और इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या लिखा है कि भैया एक आईडी देखना, डेमो नाम की होगी, उस आईडी के अंदर क्या डाल देना, उस एलिमेंट के अंदर क्या डाल देना, हैप्पी बर्थडे। तो जैसे ही 5 सेकंड बीतेगा, इस पिन के अंदर क्या आ जाएगा, हैप्पी बर्थडे। ठीक, यही इसका काम है। बस ये एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसका काम खत्म। अब दोबारा नहीं, बस ये एक ही बार रन करेगा। ठीक, अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं कि
बाई चांस मेरा 5 सेकेंड के पहले ही मन किया नहीं यार अभी मुझे विश नहीं करना है, बाद में विश करूंगा, तो मुझे क्या करना है, हैप्पी बर्थडे विश करने से पहले ही स्टॉप करना है। तो स्टॉप बटन तो मैंने पहले से बना ही रखा है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्टॉप बटन का जो फंक्शन है उसको बना दूंगा। और इसके अंदर मैं क्या यूज करूंगा, अपना कौन सा मेथड, क्लियर टाइम आउट, और उसके अंदर क्या पास करूंगा एज अ पैरामीटर, मेरी जो सेट टाइम आउट की आईडी है। तो सेट टाइम आउट की आईडी मेरी किसके अंदर सेव है, टाइमर के अंदर। तो ये वेरिएबल मैं कहां पास कर दूंगा, यहां पे। ठीक, जैसे ये वेरिएबल यहां पास करोगे, ब्लॉक कोड बंद करोगे, और फिर से ये फाइल जब आप रन करोगे तो हैप्पी बर्थडे तो लिखा नहीं रहेगा, क्योंकि हैप्पी बर्थडे तो 5 सेकंड बाद आएगा। मान लो 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीता, 3 सेकंड बीता, तीसरे सेकंड पे आपको मनाया नहीं मैं विश नहीं करूंगा, आपने किस पे क्लिक कर दिया, स्टॉप बटन पे क्लिक कर दिया। जैसे स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे क्या रन हो जाएगा, क्लियर टाइम आउट। और क्लियर टाइम आउट के अंदर हमने क्या पास कर दिया है, टाइमर वेरिएबल को। तो इसकी आईडी मिल गई है, तो ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट करने से पहले ही इसको क्लियर कर देगा। और जैसे क्लियर हो गई तो फिर 3-4 सेकंड बीते, 5 सेकंड बीते, 6 सेकंड बीते, कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये एग्जीक्यूट अब नहीं होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया। ठीक, तो यही काम किसका है, सेट टाइम आउट का और क्लियर टाइम आउट का। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? और अगर 5 सेकंड के अंदर आपने स्टॉप पे क्लिक नहीं किया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे। ठीक, और 5 सेकंड से पहले अगर आपने क्लिक कर दिया स्टॉप बटन पे तो हैप्पी बर्थडे नहीं प्रिंट होगा। ठीक, कोई दिक्कत हो सेट टाइम आउट फंक्शन में या क्लियर टाइम आउट फंक्शन में, मेथड में? अगर इन दोनों मेथड में कंफ्यूजन नहीं है, कोई समझ गए हैं, तो अब अगर हम ये कहें कि यार मुझे हर 5 सेकंड पर उसको हैप्पी बर्थडे विश करना है, जब तक कि वो मुझे केक न खिला दे तब तक मैं हर 5 सेकंड पे उसको विश करता रहूंगा, हैप्पी बर्थडे, इतना इरिटेट कर दूंगा बर्थडे विश कर करके कि जब मुझे केक खिलाएगी तभी मैं हैप्पी बर्थडे विश करना बंद करूंगा। तो अब मुझे ये बार बार विश करना है, लेकिन सेट टाइम आउट क्या करता है, सिर्फ एक बार विश करेगा। तो मुझे बार बार विश करना है, तो उसके लिए मुझे कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा, सेट इंटरवल। तो वो क्या करता है, एक इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करता रहता है। हाँ, तो वो अब जैसे वहां पे क्या होगा, हर 5 सेकंड के बाद क्या करेगा, दोबारा, फिर 5 सेकंड बीतेगा, फिर दोबारा, फिर 5 सेकंड बीतेगा, फिर फोटो, जब तक हम उसे क्लियर नहीं कर देंगे। ठीक, तो अगर हमको बार बार रन करना है तो क्या यूज करेंगे, सेट इंटरवल का। तो कल की क्लास में हम क्या देखेंगे, सेट इंटरवल। आज हमने क्या पढ़ा, सेट टाइम आउट एंड क्लियर टाइम आउट मेथड। ठीक है, चलो, थैंक यू।